एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम बात करेंगे जो हमने नाइन्थ की मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें 1.1 एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर ली थी। तो आज हम जो कवर करेंगे वो 1.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है, जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, यानी कि मैट्रिसेस की टाइप क्या होती है। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है रो मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स जितने मर्ज़ी हों, 1 2 3 4 जितने मर्ज़ी हों, लेकिन रो आपके पास सिर्फ एक ही होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो कॉलम जितने मर्ज़ी हों, ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरह रो मैट्रिक्स में एक रो होनी चाहिए, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए, रो जितनी मर्ज़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ शुड बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो हमारे पास हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं 2, ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास हैं 3, यानी ये 2/3 का मैट्रिक्स है। यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स होता जिसके 2 ही कॉलम होते और 2 ही रो होती, तो ये वो हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स होता है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना था। अब अगर हम बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों, ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, m नंबर ऑफ़ रोज़ और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट हो जाता है। अब आगे हम अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। नल और ज़ीरो ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हों, 0 0 0, यानी इसमें नॉन ज़ीरो वैल्यू कोई भी ना हो, सारी एंट्रीज़ जो हमारे पास वो ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता, लेकिन सारी एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे मैट्रिसेस में, कि ट्रांसपोज़ किस तरह लिया जाता है, ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर ही यूज़ होती है, ठीक है। तो ट्रांसपोज़ किस तरह लिया जाता है, और ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3 एंड 4, ठीक है, अब इसको लेट सपोज़ कह देते हैं ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका आपने ट्रांसपोज़ लेना है, ट्रांसपोज़ को डिनोट किया जाता है, उसके ऊपर एक स्मॉल टी डाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसका अगर आपने ट्रांसपोज़ लेना है तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर देना है, जितनी भी रोज़ हो उनको कॉलम्स में चेंज कर देना है। लाइक ये फर्स्ट रो है, इसको हम करेंगे कॉलम में तब्दील। अब ये सेकंड रो है, इसको हम कर देंगे सेकंड कॉलम में तब्दील, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी हमारे पास रोज़ हों, ठीक है, उनको आपने कॉलम में तब्दील कर देना है। ये जस्ट इतना सिंपल होता है ट्रांसपोज़ लेना, कि आपने सिर्फ नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं आपके पास, जितनी भी रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज कर देना है, तो वही ट्रांसपोज़ बन जाता है, ठीक है।
तो ये हमने कुछ टाइप्स हमने किए हैं, ठीक है, कवर। और बाकी टाइप्स जो हैं हम अगली इंशाल्लाह वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो इसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि इस वीडियो में सब अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर उससे ये होगा कि सही तरह समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको ज़रा फोकस करके पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत इजी हैं, वो आपने करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंशाल्लाह हम बाकी टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उनके क्वेश्चन करेंगे और उनकी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।